दिल्ली में आज डॉक्टरों ने अपना सत्याग्रह निकाला है। राजघाट से चलकर ये लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम आए हैं, जहां पर दिल्ली का देश के तमाम राज्यों से डॉक्टर्स आए हैं, कुछ अलग अलग वेशभूषा में आए हैं। ये डॉक्टर साहब आप बताएं कहां से आए हैं और अपना नाम बता दीजिएगा। डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी, कोटा राजस्थान से हूँ। आईएमए का प्रांतीय प्रवक्ता हूँ और देश में जो प्रधानमंत्री है संवेदनशील डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी उनसे मांग है कि आजकल देश भर में रोजाना हर मिनट और हर घंटे में किसी न किसी डॉक्टर के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार या मारपीट की घटना होती है। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि शायद देश भर में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है, 14 लाख डॉक्टरों की कमी है और हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें आए दिन ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई राष्ट्रीय चिकित्सक सुरक्षा कानून बने। और हम ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी कमी के बाद काम करते करते भी 100 पेशेंट हमारे पास आते हैं और गलती से किसी पेशेंट को हम बचा नहीं पाते तो हमें मारपीट का सामना करना पड़ता है। और इससे हम डिमोरलाइज हैं। हमने ये सोचा है कि हम अपनी सिक्योरिटी अब खुद ही करेंगे। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ कई जगह पर डॉक्टर्स की लापरवाही भी होती है, जिससे कि पेशेंट जो आया होता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो परेशान होता है, तो ऐसे में कई बार वो आवेग में आ जाता है और वो हाथापाई या दूसरे दुर्व्यवहार में पे आता है। तो उसमें कई जगह देखा गया कि डॉक्टर्स की अपनी भी एक लापरवाही होती है। जब आदमी बीमार होता है और बीमार होने के बाद ही डॉक्टर के पास पहुंचता है, और ये संभव नहीं है। यदि 100% मरीजों को हम बचा पाते तो शायद हम भगवान होते और कोई मरता ही नहीं और सारे महापुरुष हमारे धरती पर ही होते आज जिन्हें हम देख रहे होते। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो मरीज आते हैं तो उन मरीजों में से कहीं की स्थिति इतनी गंभीर होती है और हमें प्रयास करने के बावजूद भी, पूरे प्रयास करने के बावजूद भी बचा लेते हैं। लेकिन उसके लिए कानून है। यदि हमसे कोई लापरवाही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मारपीट करो और इस प्रकार की अभद्रता करो। आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। यदि डॉक्टर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके लिए नहीं मना कर रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मरीज आया और आप 100-200 लोग आते हो और आके किसी से मारपीट करो, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, हाथापाई करना तो एक गलत है, लेकिन जिस तरीके से सर आप लोगों की अपनी डिमांड बताई, लेकिन जिस तरीके से ये भी देखा गया कि डॉक्टर्स की कमी भी होती है और कई जगह लापरवाही भी होती है। ऐसा नहीं है कि लापरवाही नहीं होती है, जैसे कि जो पेशेंट रहता है वो उसको इतना इंतज़ार नहीं कर पाता। जो आप जहाँ तक शिकायत की बात करें तो शिकायत करने में भी नतीजे आने में जो है कोर्ट के अंदर केस जाता है, कई साल लग जाते हैं। आप ये बताइए कि कोई भी कानून होता है, देश कानून से चलता है। अगर किसी से कोई गलती होती है, कोई लापरवाही होती है तो उसके लिए कोर्ट है, नियम है, कानून है। अगर आपसे कुछ हो जाता है तो आप पर अगर लोग 2-4 लोग मिलकर हमला करें तो आप क्या बोलेंगे? ये गलत है ना। दूसरी बात, सर डॉक्टर्स की इतनी कमी है, उसके बावजूद डॉक्टर अपना 100% देते हैं। एक डॉक्टर लाखों पर यहाँ पर है और रूरल में सरकार की नीतियों की कमियों की वजह से है ये सब। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ठीक से कानून बनाए और कानूनों पे वापस सोचे और डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करे। और डॉक्टर्स में देश की कमी जो एग्जिट एग्ज़ाम है, नीट है, ये सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डिमांड है। लेकिन सर देखा गया है कि डॉक्टर्स की कमी एक अलग इशू है। उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं भी, वहाँ पे देखा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा सरकारी अस्पताल में हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले डॉक्टर्स ये अपना टाइम पास करके निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स अपना जो 100% वो जो देना चाहता है वो दे नहीं पाते, क्योंकि उनका कहना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, हमें परमानेंट किया नहीं जाता। उसकी अपनी एक अलग डिमांड रहती है। नहीं, सर्विस तो सब देते हैं गवर्नमेंट को, ऐसी बात नहीं है। सर्विस तो पूरी तरह दी जाती है, इसमें ये नहीं कि ऐसा टाइम नहीं पास करके निकल जाते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? पलवल से। पलवल से है। अच्छा, हम लोग पलवल से हैं। आपकी डिमांड क्या? अपनी डिमांड क्या आपकी? नहीं, हमारी डिमांड सबकी ये कॉमन डिमांड्स है। वन बाय वन। नहीं, डिमांड तो ये है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकारें कहती है कि हम हर साल जो है स्वास्थ्य बजट दुगना कर दिया, स्वास्थ्य बजट को लेकर भी रहता है ना कि दुगना कर दिया, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि आप लोगों की अपनी कमियां रहती हैं और जो पेशेंट आता है उसको भी वो चीज़ें प्रूव नहीं मिल पाती। क्या सरकार की जो नीतियाँ वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं या फिर इसकी वजह कुछ और आप लोग देखते हैं? मेनली ये माना आपको ही कहीं जाना पड़े और मिसेज प्रेगनेंट है, घूमने गए हैं, विदाउट ID अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तो वहाँ किसी उससे लिखवा CMO से उससे लिखवा लो, अल्ट्रासाउंड कर देंगे, मरीज को मरने दें क्या? ऐसा नियम है कि भाई जो आपने विदाउट ID अल्ट्रासाउंड कर दिया तो उसमें आप पे एक्शन होगा। लेकिन सर देखा गया कि छोला झाप जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारे हमारे देश के अंदर कम से कम 40 से 50 हज़ार डॉक्टर्स हैं। आप लोगों की डिमांड ये थी कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं उन्हीं की प्रिस्क्रिप्शन मानी जाए, अदर्स की प्रिस्क्रिप्शन ना मानी जाए। आप लोगों की ये भी एक डिमांड थी। लेकिन छोला झाप डॉक्टर्स का कहना है कि हम भी तो कहीं से पढ़कर आते हैं, हम भी तो जानकारी होती है। पढ़ते नहीं, वो हमारे पास सर जो उनको नॉलेज होती है बहुत सुपरफिशियल नॉलेज होती है, लेकिन यदि वो पेशेंट सिंपल को ट्रीटमेंट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक सीरियस पेशेंट को भी ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं नकल करके। लेकिन कम जो नॉलेज होती है उसके कारण मरीजों को वो नुकसान पहुंचा देते हैं।
कई बार हमारे पहुंचने तक मशीन पेशेंटों को कई भी ऐसी ड्रग्स है जो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, ना तो वो कोई टेस्ट करते पेशेंट का लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, ना उनको साइड इफ़ेक्ट्स पता हैं। बस किसी डॉक्टर के अंडर काम करा, उनका प्रिस्क्रिप्शन देखा और उनकी कॉपी करनी शुरू कर दी। आप इंसान का इलाज कर रहे हो, लोग जानवरों के प्रति भी इतना जागरूक हैं, तो इंसानों के प्रति जागरूक होना चाहिए। दूसरा, आप कहते हो कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर्स को पर्टिकुलर टाइम मिले एक पेशेंट को देखने के लिए। ओपीडी के आवर्स 3 होते हैं, पेशेंट 300 लाइन में खड़ा है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक डॉक्टर 300 मरीजों को देख पाएगा? एक मरीज को देखने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय चाहिए। सबको 15 मिनट देखता है तो पीछे वाली भीड़ चिल्लाती है कि भाई हमारी देर कर रहा है, डॉक्टर जान के नहीं देखता, मरीज नहीं देखता। सारी समस्याएं सिर्फ एक आदमी पे मत रखिए। कितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं, पहले वो पोस्टों को भरा जाए। मशीनरी भेज देती है सरकार, लेकिन उस मशीनरी को अपने आप तो काम नहीं करेगी, उसको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर चाहिए। क्या हर जगह पे डॉक्टर हैं? आसपास के एरिया में, रूरल एरियाज में पोस्टिंग ही नहीं करती, पोस्ट खाली पड़ी है, सुविधाएं नहीं देती। दिस इज वेरी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, अलीगढ़ से आए हैं। आप लोग क्या डिमांड लेकर आए हैं कि आप लोगों की क्या जो डिमांड? काले कानून, पहले नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश गुप्ता है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरे काफ़ी साथी आए हुए हैं। जो काले कानून बने हुए हैं जिससे कि आम डॉक्टर, जिसको डे टू डे प्रैक्टिस में जो दिक्कतें आ रही हैं, आए दिन मरीजों द्वारा आए दिन उपद्रव, हिंसा, और ये काले कानून जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इनके विरोध में हम लोग अपना सत्याग्रह करने आए हैं दिल्ली। लेकिन आप लोगों ने पहले भी अपने सत्याग्रह किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की डिमांड नहीं मानी गई। कौन? आप नाम बता दीजिए। डॉक्टर प्रवीण गर्ग। मैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग हूँ, सेक्रेटरी IMA अलीगढ़। ये जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं, ये हमारी जो है भयमुक्त प्रैक्टिस करने के लिए हैं। हम लोगों पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, इतने ज़्यादा हम लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम जो सत्याग्रह करने आए हैं। ये जो है एक देशव्यापी सत्याग्रह है, देशव्यापी आंदोलन है। हमारी मांगें हैं कि हमारे खिलाफ जो CEA, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो लग रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए, और MNC जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, NMC ख़त्म होनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट जो है, जो MBBS करके आए हैं, उनके जो टेस्ट देना पड़ता है नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसको रद्द करा जाए। और हम लोगों का जो है एकल खिड़की, एकल विंडो हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन सर, आज आप लोग तमाम राज्य से यहाँ अस्पताल से डॉक्टर्स आए हैं, लेकिन ऐसे में आप लोगों को लगता है कि OPD आज बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, जो मरीज आ रहे होंगे वो आज बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होंगे? देखिए, परेशानी ये मजबूरी है हमारी। हम जो है प्रशासन के लिए हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। हम पहले भी कई बार हम आगाह कर चुके हैं। इसके लिए मरीजों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं है, लेकिन एक हमारा जो है एक आंदोलन है जिसके गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जो सत्याग्रह। ये तमाम डॉक्टर्स हैं जो दूसरे राज्य से आए हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर अपना सत्याग्रह करना है। इनका कहना है कि अपनी डिमांड को लेकर आए हैं और पहले भी अपनी डिमांड करते रहे, मांग करते रहे, लेकिन जब तक डिमांड पूरी नहीं हुई तो आज इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया है। कैमरामैन कपिल के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।